हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि रिलेटेड टू है बीटीएससी यानी कि बिहार स्टाफ नर्सिंग वैकेंसी जो हमें देखने को मिला था। तो 11,000 प्लस पोस्ट जो है हमें देखने को मिली थी। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो हमें देखने को मिला था बीच में फॉर्म जो है फिलिंग रुक गई थी और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपके फॉर्म जो है वो रीस्टार्ट होंगे फिलिंग के लिए। तो अब वो मैं आपको बताने आई हूँ कि दोबारा से नोटिस आया है कि जो बीटीएससी का स्टाफ नर्स का फॉर्म है वो आपका दोबारा से जो भरना है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, प्लस अगर मैं बताऊं तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो साथ साथ क्लियर करूंगी जो कि होने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए, प्लस आईएनसी का जो आपका सर्टिफिकेट था वो भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर करने वाली हूँ। तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी हमें जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी कब, 23 मई यानी कि 23 मई 2025 तक आप लोगों के पास लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। लेकिन कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स थे कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए आईएनसी ने एक नोटिस जो है वो आउट किया था जिसमें ये था कि आपका जो फॉर्म फिलअप करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो साइट है, उसको दोबारा से रीओपन किया जाएगा और आपका जो उस साइट में सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ कर रहा जा रहा है, इस वजह से कुछ समय के लिए आपको क्या कर दिया गया था, फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो रोक दी गई थी। लेकिन अब आप 6 तारीख से दोबारा से 13 तारीख तक फॉर्म जो है फिल अप कर सकते हो। तो आज हम उसी नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिलीज हुआ है 6 जून को। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हम अगर बिहार की जो बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुँचे तो यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा स्टाफ नर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अगर बात करूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 6 तारीख से 13 तारीख तक जो है एंड डेट है। ठीक है, 13 तारीख तक ही पेमेंट की भी लास्ट डेट है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी 13 जून तक है। ठीक है, तो आप अगर बात करें इस नोटिस की तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि 6 तारीख को जो है हमें ये नोटिस देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका पुराना डेट दी गई थी वो दी गई थी कब से कब तक, 25 अप्रैल से 23 मई तक आपको बीटीएससी का ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की डेट दी गई थी। लेकिन कुछ कारण के वजह से अब जो है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं तो आपको दोबारा से मौका मिला है। जिन बच्चों ने अभी तक ये मौके का फायदा नहीं उठाया था दोबारा से जाइए, जो कंफ्यूज थे अभी तक, तो अब आप दोबारा से आपके पास मौका आया है कुछ समय का, तो आप जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि यहाँ पे लिखा गया है कि दिनांक 16/5 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पंत्राक 553 दिनांक 22/5/25 के आलोक में स्टाफ नर्स हेतु प्रकाशित विज्ञापन, ये जो आपका विज्ञापन नंबर है वो दिया गया है, में विज्ञापन की कड़िका यानी कि 1 और 2 में संशोधन करते हेतु भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग से उपयुक्ता यानी ससेप्टिबिलिटी एवं बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंध प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए, ना ही तो अब आपको एक सूटेबिलिटी जो
सर्टिफिकेट आपको चाहिए था बीटीएससी का फॉर्म भरने के लिए, ना तो वो चाहिए, प्लस ना ही आपको बिहार नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, ये तो चाहिए ही नहीं। प्लस अगर आप आईएनसी से भी आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि अदर स्टेट के बच्चे जो है वो भी फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, प्लस आपको दोबारा से रीफिल फॉर्म करने का डेट मिला है, प्लस आपको शायद यहाँ पे करेक्शन का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर जिन बच्चों ने पहले ही फॉर्म भर दिया था तो उनके पास एक और मौका है क्या करने का, अगर आपको करेक्शन भी करना है तो हो सकता है वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया गया हो दोबारा से करेक्शन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि कोई सूटेबिलिटी आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्लस आपको जो बिहार का रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे हो रही थी, बिहार का रजिस्ट्रेशन भी आपको नहीं चाहिए। यानी कि जिस भी स्टेट से आपने क्या किया है, नर्सिंग किया है, आपका सर्टिफिकेट वहां पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि आपको डेट दी गई है किस चीज की, 13/5, यानी कि आपको क्या दिया गया है, दिनांक 13/5/25 के आलोक में विज्ञापन की कड़िता, यानी कि 1 और 4 व 5 में न्यूनतम आयु का कट ऑफ तिथि। हाँ, अब एक नई चीज इसमें ऐड हुई है कि पहले आपकी जो एज लिमिट थी वो यहाँ पे 1/8/24 दी गई थी, लेकिन अब वहां पे 1 साल जो उन्होंने गैप कर दिया है, दैट इज 1/8/2025, यानी कि यहाँ पे 24 तक वाले बच्चे और अब यहाँ पे 25 तक आपका हो गया है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा कट ऑफ में चेंज देखने को मिला है। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपका नई डेट ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, यानी कि 7/6/2025 से 13/6/2025 तक, यानी कि 7 जून से 13 जून तक आप फॉर्म रीफिल कर सकते हैं, या फॉर्म अगर अभी आपने नहीं भरा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये गुड न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने बीटीएससी का फॉर्म नहीं भरा था, ये सोचते हुए कि हमें बाद में भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, यानी कि बीटीएससी का, यानी कि बिहार का रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए होगा, या आपको कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए थे। लेकिन अब इन्होंने इस नोटिस में क्लियर कर दिया है कि जिस भी स्टेट के आप हो, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, ठीक है। तो 11,000 कितनी हमारे पास टोटल 11,389 वैकेंसीज, यानी कि एक बड़ा नंबर, एक स्टेट ने इतने बड़े नंबर में आपको वैकेंसी दी है, तो इस बात का क्यों फायदा ना उठाया जाए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही फिलअप किए जा रहे हैं, आने वाले 2 या 3 महीने में हमें एग्जाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग यानी कि जीडीसी नर्सिंग क्लासेस आप सभी की तैयारी और मजबूत कराने के लिए रोज शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी सब्जेक्ट वाइज क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। तो अपनी तैयारी यानी कि बीटीएससी, बीडीएससी, बिहार सीएचओ प्लस नॉर्थ सेट, जीएमसीएच और हमारा केजीएमयू की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आप लोग रोज शाम को हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जीडीसी नर्सिंग क्लासेस जो हैं वो हमेशा आपके साथ है और आपकी तैयारी इसी तरीके से मजबूत बनाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।